साथियों नमस्कार। आज डेट है 26 जुलाई 2025 ईस्वी और आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स से पढ़ने से पहले कल का करंट अफेयर्स का कुछ सवाल जिसे आपको कमेंट करके आंसर देना। पहला है कि पाइका विद्रोह कब हुआ और इसके नेता कौन थे, यानी लीडर कौन थे। दूसरा, ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से कब बाहर हुआ, जिसे ब्रेग्जिट भी कहते हैं। ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से बाहर होना क्या कहलाता है, ब्रेग्जिट। तो ये ईस्वी बताना है, वर्ष। तीसरा प्रश्न है कि जो राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 है, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025, उसमें कितने वर्ष में किस वर्ष तक 90% 5G रोल आउट करने की बात कही गई है। भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा मालदीव की यात्रा की गई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की बात कही गई। खासकर मालदीव का एक कूटनीतिक महत्व है, सामरिक महत्व है, क्योंकि वो हिंद महासागर में है, इंडो पैसिफिक रीजन में स्थित है। चाइना का कंट्रोल है, चाइना नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है मालदीव से, इसलिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्टेबिलिटी के लिए और भारत की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि जो मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों से हमारे संबंध मजबूत हों। तो मालदीव की राजधानी, ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी क्या है, राजधानी है माले। मालदीव की मुद्रा या करेंसी का नाम क्या है, तो मालदीव रुपया है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद मुइज़्ज़ू, जिन्होंने लगभग 1.5 साल पहले आउट इंडिया कैंपेन करके चलाया था वहाँ पर मालदीव में। तो जो समझौता हुआ भारत और मालदीव, उसमें कम ब्याज पर भारत ऋण देगा, आर्थिक मदद करेगा मालदीव को लगभग 5,000 करोड़, 4,850 करोड़ रुपये का। तो यही था इसमें। अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म, OTT क्या है, OTT का पूरा रूप है ओवर द टॉप, तो ये फुल फॉर्म याद रखना है, ओवर द टॉप इसका पूरा रूप होता है। इसके द्वारा जो वेब सीरीज वगैरह हैं वो प्रकाशित किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है और सरकार ने इसके लिए बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म को बैन किया है। लगभग 25 OTT प्लेटफॉर्म को सरकार ने बैन किया है, क्योंकि उसमें अश्लीलता सामग्री दिखाया जाता है, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह वगैरह। तो अश्लीलता परोसने वाली ये सब OTT प्लेटफॉर्म है, जो लिटरेचर का ही पार्ट होता है। फिल्म मूवी में क्या दिखाना चाहिए, जो समाज में बुराइयां हैं, जो चल रहा है और उसका सुधार कैसे किया जा सकता है, उसको मतलब एक संदेश टाइप का होना चाहिए। तो नहीं तो इसमें केवल अश्लीलता है, इसलिए इसको बैन किया गया। किस एक्ट के तहत बैन किया गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी साइबर क्राइम या फिर सोशल मीडिया को रेगुलेट करना है, तो वो IT एक्ट, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत ये सब कदम उठाया जाता है। तो ये याद रखना कि IT एक्ट कब आया, 2000 में, और इसमें IT नियम भी है, यानी रूल्स है, जो 2021 में आया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम फ़लस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे, जिससे इजराइल और अमेरिका कहा कि फ्रांस ऐसे यदि करता है तो इसका मतलब हुआ कि आतंकवाद को फ्रांस इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। तो क्या केवल फ्रांस ही ऐसे देश हैं, नहीं, बहुत सारे देश हैं जो इंडिया भी फ़लस्तीन को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करता है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री। भारत के CDS जो हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनका नाम है जनरल अनिल चौहान। तो CDS कौन है अभी भारत के, जनरल अनिल चौहान ने कहा कि सेना को शस्त्र भी चाहिए, यानी युद्ध भी जानना चाहिए, साथ ही साथ शास्त्र भी, यानी कि ज्ञान प्रणाली, उनको अंदर ज्ञान भी होना चाहिए। तो उन्होंने बेसिकली कहा कि अगला जो फ्यूचर में होगा वो इन्फॉर्मेशन वार होगा, इन्फॉर्मेशन को लेकर टेक्नोलॉजिकल वार होगा, AI वार होगा। तो ऐसे हमारे सेनाओं को ऐसे रूप से ट्रेंड करना है ताकि वो इन्फॉर्मेशन वार को में भी आसानी से पार्टिसिपेट कर सके। AI जो वार होता है उसमें भी उनको स्किलिंग होना चाहिए, और टेक्नोलॉजिकल वार में भी। आत्महत्या, सुसाइड जो इंडिया में होता है, बहुत सारे किसान और स्टूडेंट आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 15 दिशा निर्देश तय किए हैं, खासकर छात्रों की जो आत्महत्या उसको रोकने के लिए स्कूलों में, कॉलेज, संस्थानों में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रणालीगत विफलता है। NCRB की रिपोर्ट है 2022 का डाटा, जिसमें कहा गया कि 2022 में अकेले 1,00,000
70,924 व्यक्तियों ने आत्महत्या सुसाइड किया, जिसमें लगभग 7%, 7.5% यानी 13,000 से प्लस स्टूडेंट थे, जो कि हर साल जो ये डेटा है वो बढ़ ही रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसका जो कारण है स्टूडेंट का वो है मानसिक तनाव, पढ़ाई का बोझ, सामाजिक प्रेशर, जिम्मेवारियाँ, एग्जाम में फेल होने के कारण भी आत्महत्या कर लेते हैं बहुत सारा, संस्थागत असंवेदनशीलता वगैरह वगैरह। तो इसको रोकने के लिए 15 दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 जो कि जीवन के अधिकार है, उसी के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य का भी एक मूल अधिकार है। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य भी को भी मतलब एक अधिकार है, मूल अधिकार, उसको कॉलेज, संस्थान, हॉस्पिटल वगैरह पर उस पर ध्यान देना चाहिए। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच LOC के निकट कारगिल ज़िला में। कारगिल ज़िला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में नहीं, एट प्रेजेंट कारगिल ज़िला है लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। तो कारगिल विजय दिवस हर एक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है, आज ही के दिन, जिसमें बलिदान, जो हमारे सैनिक वगैरह बलिदान हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, उनको याद किया जाता है, सेनाओं की महत्ता को आगाह किया जाता है भारत से, कि भारत में जो सेना है उनके क्या महत्ता है बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर, और कैसे उनको अपस्किल किया जाए, ट्रेनिंग अच्छे ढंग से दिया जाए। तो कारगिल दिवस 26 जुलाई को होता है, क्योंकि 1999 में कारगिल युद्ध इसी दिन मतलब विजय हुआ था। तो इसमें भारत की विजय हुई थी, जीत हुई थी, जिसे ऑपरेशन विजय भी कहा जाता है। कारगिल युद्ध में चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या? ऑपरेशन विजय। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो सेना है, आर्मी, उनका नाम आता है विक्रम बत्रा। तो विक्रम बत्रा प्रसिद्ध है कारगिल युद्ध के लिए। उन्होंने एक पॉइंट है, आतंकियों का एक गढ़ था, पॉइंट 5140 पर कब्जा किया था। तब उसने कहा था ये दिल मांगे मोर। तो ये दिल मांगे मोर का स्लोगन कारगिल युद्ध में किसने दिया था? ये दिल मांगे मोर। तो इसने दिया था विक्रम बत्रा जी ने। पॉइंट 5140 जो आतंकियों का एक मतलब ठिकाना था, उस पर कब्जा कर लिया था, उसको ध्वस्त कर दिया था इसी के तहत। और ये दिल मांगे मोर का बेसिकली ये पेप्सी का एक एडवर्टीजमेंट स्लोगन था, उसी का उन्होंने मतलब प्रयोग किया था। इसरो के चेयरपर्सन कौन है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन है वी नारायणन इसरो के चेयरपर्सन है एट प्रेजेंट। उन्होंने कहा कि भारत को अंतरिक्ष में 3 वर्षों में 3 गुना, अभी जितना सैटेलाइट है इंडिया का ऑर्बिट कर रहा है, घूम रहा है, तो उसका जो अभी है 55, कितना है? भारत का एट प्रेजेंट 55 सैटेलाइट वर्क कर रहा है, 55 उपग्रह। तो इसको वी नारायण ने कहा कि अगले 3 वर्ष में 3 गुना बढ़ाने की आवश्यकता है। और भारत का लक्ष्य है 2035 तक अपना भारतीय स्पेस स्टेशन बनाने का, और 2040 तक मानव को चंद्रमा पर उतारने का। तो ये दोनों लक्ष्य याद रखना है। DRDO और अदर स्टार्टअप कंपनियों के द्वारा विकसित UAV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया ड्रोन के माध्यम से कुर्नूल, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल टेस्ट रेंज में, जिसका नाम है ULPGM-V3। जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है। ये बेसिकली मतलब ड्रोन के द्वारा भी हम मिसाइल अटैक कर सकते हैं। उसमें सेना की ज़रूरत नहीं, बट ड्रोन में टारगेट को सेट किया जाएगा, उसके द्वारा फिर अटैक किया जाएगा। तो ये भारत का डिफेंस सेक्टर में मजबूती को दिखाता है। अगला है एक मंदिर है जिसको लेकर थाईलैंड और कंबोडिया में विवाद छिड़ गया है, जिसका नाम है तो मोआन थोम टेम्पल, जो कि कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर पर स्थित है। ये बेसिकली लॉर्ड शिव यानी भगवान शंकर से संबंधित था, लेकिन एट प्रेजेंट वहाँ पर बौद्धों का भी मतलब देखा जाता है महत्व, बौद्ध के लिए जाना जाता है और लॉर्ड शिव के लिए। हिंदू टेम्पल है ये। तो इसके लिए थाईलैंड और कंबोडिया में टेंशन क्रिएट हो गया है। कुछ देश हैं और उसके मुद्रा का नाम जो पूछा जा सकता है, जैसे कि रूस का मुद्रा या करेंसी का नाम है रूबल।
क्या नाम है, रूबल। रूबल इसलिए न्यूज में क्योंकि ये 45% इसमें वृद्धि देखी गई, मजबूती देखी गई यूएस डॉलर के मुकाबले में, और एट परसेंट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है ये पूरे वर्ल्ड में, रूबल। दूसरा है चीन। चीन का मुद्रा का नाम पूछा जाए तो इसका ऑफिशियल मुद्रा का नाम है रेन मिनवी। रेन मिनवी, जिसे युआन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युआन। तीसरा है जापान का मुद्रा का नाम है जापानी येन। भूटान का मुद्रा का नाम क्या है, नोगुत्रम, नोगुलट्रम, नोगुत्रम भी बोलते हैं इसे हिंदी में। म्यांमार का मुद्रा का नाम है क्यात, क्यात म्यांमार का मुद्रा है। यूक्रेन का मुद्रा का नाम है रिवनिया, यूक्रेनी रिवनिया, यूक्रेनी रिवनिया यूक्रेन की मुद्रा है। इजराइल का मुद्रा का नाम क्या है, शेकेल, इजराइल का मुद्रा का नाम शेकेल। इसको बार बार मतलब पढ़ना, क्योंकि ये सब जो देश हैं वो न्यूज में था, तो पूछा जा सकता है मिलान करो में। मैच द फॉलोइंग, इधर मुद्रा का नाम, इधर देश का नाम। बम्बई ट्रेन अटैक कब हुआ था, डेट पूछा जा सकता है। 11 जुलाई 2006 को हुआ था, जिसे 7/11 अटैक कहा जाता है, जिसमें जो मुंबई के लोकल ट्रेन थे उसमें बम ब्लास्टिंग किया गया था, तो बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे हत्या। ये न्यूज में इसलिए क्योंकि बम्बई हाई कोर्ट जो 12 इसमें अभियुक्त थे उसको बरी छोड़ दिया, क्योंकि उस पर जो आरोप है वो सिद्ध नहीं हुआ था। महाराष्ट्र इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन देगा, कहाँ पर, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में महाराष्ट्र राज्य इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, उनको 10% रिजर्वेशन देगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। अगला है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। स्टार्टिंग डेट 15 फरवरी 2024। इससे अभी 8% लगभग 15.45 लाख हाउस होल्ड या परिवार इससे मतलब लाभान्वित हो चुके हैं। ये केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें कहा गया कि जो एलिजिबल हाउस होल्ड हैं, यदि वो अपने छतों पर सोलर पैनल इस्टेब्लिश करते हैं तो उनमें उसमें सब्सिडी दिया जाएगा सोलर पैनल खरीदने के लिए। यदि सोलर पैनल से 2 किलोवाट तक बिजली उत्पादित होता है तो उस कंडीशन में उसके लिए 60% सब्सिडी दिया जाएगा, और यदि 2 से 3 किलोवाट प्रोड्यूस होता है तो उसके लिए 40% सब्सिडी दिया जाएगा। और कैप क्या है, 3 किलोवाट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये पीटी फैक्ट है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने जो किलोवाट सोलर पैनल के लिए दिया जाता है सब्सिडी, तो ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3 तो सही है, 4 नहीं सही है। 3 से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 किलोवाट से अधिक नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन सोलर पैनल्स, क्योंकि उसमें भी ज़्यादा उसका अमाउंट लगेगा खरीदने में, सोलर पैनल खरीदने में। और इसका लक्ष्य है कि 1 करोड़ घरों को कम से कम लाभान्वित करना है। इससे क्या होगा, सरकार का जो बिजली पर खपत है वो 75,000 करोड़ रुपये सालाना बचत होगी, जो बिजली पर सरकार खर्च करती है। क्योंकि सोलर पैनल सूर्य की रोशनी को ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रदूषण भी कम होगा, लोगों का जो कंज्यूमर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी घटेगा, और सरकार के भी इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसमें जो अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले जो क्षेत्र हैं, तो पूछा जाए 100%, तो चंडीगढ़, दमन और दीव में 100% इस योजना का लाभ मिल चुका है। साथ ही साथ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्य भी इसमें अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।